In this question, three particles A, B, C start moving simultaneously with constant velocities from three places. The starting places are collinear. That means कि जो 3 points है, all these 3 points are on the same line, and that of B is somewhere in between those of A and C. तो B जो है A और C के बीच में कहीं ना कहीं है. In the presence of C, particles A and B would have collided. Sorry, in the absence of C, particles A and B would have collided t1 time after they started, and in the absence of B, particle A and C would have collided t2 time after they started. What would have happened if A were not present? That means we are required to find when B and C are there. तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट जो डेटाज़ हैं वो डेटाज़ एक तो ये कि A और B का जो कोलिजन है वो t1 टाइम में हो रहा है, तो A और B का कोलिजन t1 टाइम में होता है, और उस केस में फिर अगर B नहीं है तो A और C का जो कोलिजन है, A और C का कोलिजन t2 टाइम में होता है. तो हमें इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना है और ये देखना है कि हाउ B एंड C विद कोलाइड विद ईच अदर. तो इसमें लेट अस फर्स्ट प्लॉट ए डायग्राम. एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे इसमें, और तीनों को जो तीनों पॉइंट्स हैं उनको एक सिंगल लाइन पे हमें यहाँ पर इसमें रिप्रेजेंट करना है. तो सपोज लेट्स से दिस इज़ दैट लाइन जिस पर ये तीनों पार्टिकल्स हैं इनिशियली. तो सपोज जो पार्टिकल A है वो A पार्टिकल यहाँ कहीं पे है. दिस इज़ द पार्टिकल A हियर. तो ये हो गया A, और सपोज ये जो है ये हो गया यहाँ पर ये C. B जो है वो इन बिटवीन कहीं ना कहीं है, ठीक है. तो लेट अस अज्यूम कि B जो है वो यहाँ कहीं पर है. तो ये हो गया A, B एंड C, और इसमें इट इज़ क्लियरली रिटन कि जो तीनों हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. इसका मतलब इनका जो पाथ है दैट पाथ इज़ अ स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहे हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है. तो अब ये मुझे पता है कि A और B का कोलिजन यहाँ पे डेफिनेटली होता है, ठीक है. तो इनका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है और A और B का कोलिजन होता है. इसका मतलब है कि A का जो पाथ है, A की जो ट्रेजेक्ट्री है यानी कि स्ट्रेट लाइन, और B जिस पाथ में मूव करेगा यानी कि वो स्ट्रेट लाइन, ये दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, ठीक है. पैरेलल नहीं होनी चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरसेक्ट ही ना हो पाए. जैसे मान लीजिए कि अगर फॉर एग्जांपल A इस तरीके से मूव कर रहा है और B इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, तो फिर इनका कोई किसी भी तरीके का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलने वाला है यहाँ से, ठीक है. ये कभी कोलाइड नहीं करेंगे. तो इंटरसेक्टिंग यहाँ पर लाइन्स होनी चाहिए, और इनके मोमेंट के बाद में लाइन्स इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए. इस तरीके का नहीं होना चाहिए. जो B है वो B A के पैरेलल भी मूव नहीं करना चाहिए, दोनों की वेलोसिटीज पैरेलल भी नहीं होनी चाहिए. कुछ इस तरीके से B को यहाँ पर मूव करना चाहिए, तब देयर विल बी कोलिजन. तो मैं इसके लिए एक डायग्राम बनाता हूँ. तो मुझे पता है कि A और B का यहाँ पर कोलिजन हो रहा है. तो कोलिजन हो रहा है तो हम इनके लिए यहाँ पर इनका पाथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं. तो सपोज़ जो A है वो A इस तरीके के पाथ पे मूव कर रहा है. तो ये मैंने एक्सटेंडेड पाथ इसका यहाँ पे दिखा दिया इस तरीके से कि इट इज़ मूविंग ऑन दिस लाइन. इस लाइन पे ये हमेशा मिलेगा, जब भी मिलेगा इस लाइन पे मिलेगा. इट इज़ मूविंग अलॉन्ग दिस लाइन. तो A की वेलोसिटी अलॉन्ग दिस लाइन है. तो ये हो गया A की ट्रेजेक्ट्री. अब B की जो ट्रेजेक्ट्री है वो A की ट्रेजेक्ट्री को जरूर कहीं ना कहीं कट करेगी, ठीक है. तो B की जो ट्रेजेक्ट्री है तो उसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ. लेट्स से दिस इज़ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ B, और एज इट इज़ गिवन कि A और B का कोलिजन होता है, ठीक है. तो A और B का अगर कोलिजन होता है तो फिर कोलिजन होने का मतलब है कि दोनों एक ही टाइम पर एक लोकेशन पर होंगे, और वो लोकेशन सिर्फ यही हो सकती है. दिस इज़ दैट पॉसिबल लोकेशन. और कब कोलिजन होता है तो ये टाइम यहाँ पर जो गिवन है वो टाइम t1 गिवन है. तो t1 टाइम लगता है. तो जो टाइम लग रहा है दिस टाइम इज़ t1. तो t1 टाइम पे यहाँ पर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे देयर इज़ कोलिजन, ठीक है. अब इसके बाद में यहाँ पर अगर B नहीं है तो A और C का कोलिजन. तो A इस कोलिजन में भी इन्वॉल्व है. तो A और C का जो कोलिजन है, तो A और C का जो कोलिजन है वो अब कैसे हो रहा है, ठीक है. इसके लिए मैं डायग्राम यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ. तो ऑब्वियसली कि C का जो मोमेंट होगा वो भी ऐसे होना चाहिए कि यहाँ पर जो A का ट्रेजेक्ट्री है और जो C की ट्रेजेक्ट्री है वो आपस में इंटरसेक्ट करें. तो दोनों नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए, ठीक है. नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए. तो C जो है वो कुछ इस तरीके से माइट भी इधर की तरफ जा रहा होगा. तो C माइट बी गोइंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है. तो इनका कोलिजन यहाँ पर हो रहा है. तो इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं. तो C की जो ट्रेजेक्ट्री है वो ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर कुछ इस तरीके की हो सकती है.
तो सी की जो ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, सी की ट्रेजेक्ट्री इसको कहीं ना कहीं हिट कर रही होगी। अब देखो ये कहाँ पर हिट कर रहा है इसमें, तो हो सकता है कि ये यहाँ कहीं पे हिट कर रहा हो। अगर ये यहाँ कहीं पे हिट कर रहा होगा, ठीक है, एक तो ये वाला पॉइंट है, और इस पॉइंट से अगर मैं थोड़ा इधर की तरफ मूव करूँ तो इसका मतलब ए को ज़्यादा चलना पड़ेगा, ठीक है, ए को ज़्यादा चलना पड़ेगा। किसके कंपेरिजन ज़्यादा चलना पड़ेगा यहाँ पर ए को, तो जो बी का कोलिजन, बी के साथ कोलिजन हुआ है उसके कंपैरिजन में ए को ज़्यादा चलना पड़ेगा अगर यहाँ कहीं पे कोलिजन होता है तो, ठीक है। तो इसका मतलब T2 जो होगा वो T1 से ज़्यादा हो गया अगर यहाँ कहीं पे कोलिजन हो रहा है तो, सॉरी, तो T2 इज़ ग्रेटर देन T1 अगर यहाँ कहीं पे कोलिजन हो रहा है। अगर एग्जैक्टली यहाँ पे कोलिजन हो रहा है तो T2 इज़ इक्वल टू T1, ठीक है। एग्जैक्टली ए और सी यहाँ पर इंटरसेक्ट करें, और अगर यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उस केस में जो T2 है वो T1 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मुझे पता नहीं कि सी कैसे मूव कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से इसको देखा जा सकता है, ठीक है, कि T2 कब T1 से ज़्यादा होगा, T2 कब T1 से यहाँ पर कम होगा, ठीक है। अगर यहाँ कहीं पे कॉलिजन होता है तो A को कम चलना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू द कॉलिजन विथ B, इस वाले पॉइंट से कम चलना पड़ेगा, यहाँ कहीं तक पहुँचना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली उसको टाइम T1 से कम लगेगा। T2 इज़ लेस देन T1 और यहाँ के लिए T2 इज़ ग्रेटर देन T1, ठीक है। तो अभी मैं इसको C की जो लाइन है उसको प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, इसको अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का सी का ट्रेजेक्ट्री होना चाहिए जो कि ए की ट्रेजेक्ट्री को यहाँ पर क्रॉस करे। अब उसके बाद में अगला जो इन्फॉर्मेशन, अगली जो चीज़ हमें यहाँ पर पता करनी है कि बी और सी का कोलिजन, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसको, बी और सी का कोलिजन। तो अगर सपोज़ बी की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है और सी की वेलोसिटी अगर बी की वेलोसिटी के पैरेलल हो जाए तो दोनों के पाथ जो होंगे पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स हो जाएंगे। तो पहले मैं उस स्ट्रेट लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो सपोज़ ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सी के ट्रेजेक्ट्री को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो एंगल है, सपोज़ ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी लेट से थीटा हो गया, ठीक है। तो दिस टू एंगल्स आर लेट से थीटा। तो उस केस में ऑब्वियस है कि सी और बी का कोलिजन नहीं होगा, देयर विल बी नो कोलिजन, ठीक है। तो सी और बी का कोलिजन कब हो पाएगा, सी और बी का कोलिजन कब हो पाएगा, तो तभी हो पाएगा जब सी जो है इसके नीचे नीचे मूव करे, ठीक है, एंगल थीटा से यहाँ पे कम हो जाए। अगर ये इधर मूव करने लगेगा तब भी कोलिजन नहीं होगा, क्योंकि ये तो इधर चलता चला जाएगा और ये इधर चलता चला जाएगा, डिस्टेंस इनका जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, देयर विल बी नो कोलिजन। तो कोलिजन होने के लिए जो सी की ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, सी का जो लाइन ऑफ मोशन है वो लाइन ऑफ मोशन यहाँ पर इस थीटा से कम एंगल बनाना चाहिए, कुछ इस तरीके से जाना चाहिए, ठीक है। इट कैन गो लाइक दिस, इट कैन गो लाइक दिस, कुछ ऐसे जाना चाहिए इसको। तो इसके जो पॉसिबल ट्रेजेक्ट्रीज़ हैं उन पॉसिबल ट्रेजेक्ट्रीज़ को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो पॉसिबल ट्रेजेक्ट्रीज़, तो अगर पैरेलल भी हुआ, ठीक है, इसके जो पॉसिबल ट्रेजेक्ट्रीज़ हैं, एक तो ये है जिसमें कि यहाँ पर ये वाला, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये लाइन दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू कि जो यहाँ पर VB है और VC है वो पैरेलल हो जाए, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ये इस तरीके से मूव करेगा तो ए के साथ तो कोलिजन करेगा ही करेगा, ठीक है। और ए के साथ कोलिजन करने का जो टाइम है वो ये वाला टाइम हो जाएगा T2, और ये T2 जो होगा वो T1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि ए को यहाँ तक पहुँचना पड़ रहा है इसमें, ठीक है, ए को यहाँ तक आना पड़ रहा है। तो इसके जो पॉसिबल ट्रेजेक्ट्रीज़ हैं, पॉसिबल ट्रेजेक्ट्रीज़ को अगर मैं ड्रॉ करूँ सी की पॉसिबल ट्रेजेक्ट्री, तो एक ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर ये है, तो इधर की ये जो भी ट्रेजेक्ट्रीज़ हैं, ये इधर की जो भी ट्रेजेक्ट्रीज़ होंगी उसमें देयर इज़ नो कोलिजन, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि देयर इज़ नो कोलिजन। अगर इधर की ट्रेजेक्ट्रीज़ होंगी तो कोलिजन नहीं होगा। और इसमें जो टाइम लगेगा ए के साथ कोलिजन में, वो टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा, T2। यहाँ पे T2 में मार्क कर देता हूँ यहाँ पे ए के साथ कोलिजन, एंड ऑब्वियसली दिस T2 इज़ ग्रेटर देन T1, दिस T2 इज़ ग्रेटर देन T1, दिस T2 इज़ ग्रेटर देन T1। तो T2 ग्रेटर देन T1 के लिए बी के साथ कोलिजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं कोलिजन होने वाले ट्रेजेक्ट्रीज ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ऐसे ट्रेजेक्ट्रीज जिसके थ्रू कोलिजन हो रहा है, तो इस तरीके की ट्रेजेक्ट्री हो सकती है, ठीक है, इस तरीके की ट्रेजेक्ट्री हो सकती है। तो यहाँ पर भी जो T2 है वो T1 से ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ए के साथ कोलिजन यहाँ पर हो रहा है और ए के साथ अगर कोलिजन यहाँ पर हो रहा है तो उस केस में यहाँ पर ए को ज़्यादा चलना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस पॉइंट। तो ये कोलिजन होने वाले ट्रेजेक्ट्रीज हैं और इन सभी में T2 जो है वो T1 से बड़ा है, ठीक है। T2 ग्रेटर देन T1, T2 ग्रेटर देन T1। तो T2 ग्रेटर देन T1 जो ए ऑप्शन है यहाँ पर, पार्टिकल्स B एंड C मे और मे नॉट कोलाइड, ठीक है, साफ साफ यहाँ पर इसमें दिख रहा है कि T2 ग्रेटर देन T1 के लिए बी और सी के बीच में कोलिजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये वाला जो कोलिजन होगा वो यहाँ कहीं जाकर के हो जाएगा, ये इस लाइन को अगर आप आगे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ कहीं जाकर के कोलिजन हो जाएगा। और ऑब्वियस है कि ये जो टाइम होगा वो T1 से ज़्यादा होगा,
क्योंकि बी को यहाँ तक पहुँचने में टाइम T1 से T1 लग रहा था, तो यहाँ पहुँचने में जो टाइम होगा वो यहाँ पर T1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो T1 से ज़्यादा टाइम पर यहाँ जाके कहीं ना कहीं कोलिजन होगा। तो ऑब्वियसली दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट कि T2 ग्रेटर देन T1 पार्टिकल्स बी एंड सी मे और मे नॉट कोलाइड। ठीक है, दिस आर द ट्रेजेक्टरीज। कुछ ट्रेजेक्टरीज ऐसी हैं जिससे कोलिजन हो रहा है, कुछ ट्रेजेक्टरीज ऐसी हैं जिससे कोलिजन नहीं हो रहा है। डेफिनेट कोलिजन का तो कोई चक्कर नहीं, T2 ग्रेटर देन T1, तो पार्टिकल्स बी एंड सी, तो ये जो बी ऑप्शन है उसमें एक डेफिनेट कोलिजन की बात कही गई, तो कोलिजन डेफिनेट नहीं है। कोलिजन यहाँ पर है कि इट कैन हैपन और इट कैन नॉट हैपन, इट मे नॉट हैपन, तो मे और मे नॉट कोलाइड। अब इसके बाद में T2 जो होगा वो T1 के बराबर या उससे कम की बात करते हैं। ठीक है, तो एक ट्रेजेक्टरी यहाँ पर इस तरीके की भी होगी सी की कि सीधा यहाँ पर जाके तीनों एक साथ कोलिजन करें। ठीक है, एक ये ट्रेजेक्टरी भी पॉसिबल होगी इसमें। तो ये वाली ट्रेजेक्टरी ऐसी है जिसमें जो T2 है वो T1 के बराबर हो गया और B और C का कोलिजन भी हो गया। ठीक है, इसके अलावा अब इसके नीचे आओ, ये वाली ट्रेजेक्टरी। अब ये वाली जो ट्रेजेक्टरी है इसमें क्या होगा कि अब आप यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर A और C का कोलिजन, ठीक है, यहाँ पर A और C का कोलिजन हो रहा है और ये जो टाइम होगा ये टाइम T1 से कम होगा। दिस T2 विल बी लेस देन T1। ये जो T2 आएगा यहाँ पे A और C के कोलिजन का T2, ये T2 लेस देन T1 होगा और इस ट्रेजेक्टरी के थ्रू ये B से भी कोलाइड करेगा। ठीक है, B के साथ भी कोलिजन होगा इसका, और B के साथ कोलिजन कब होगा तो B जो है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेता है, T1 के बराबर टाइम लेता है B यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो यहाँ तक पहुँचने में ऑब्वियसली कि B T1 से कम टाइम लेगा, तो T1 से पहले ही, ठीक है, T1 से कम टाइम में ही यहाँ पर B और C का कोलिजन हो जाएगा। तो यहाँ पर ही जितने पॉइंट्स इंटरसेक्शन के पॉइंट्स होंगे तो इनके लिए यहाँ पे तो T2 T1 के बराबर है, इसके बाद जितने भी ये पॉइंट्स होंगे उसमें T2 लेस देन T1 होगा। तो ये जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा जोन है, ये पूरा जोन हो जाएगा T2 लेस देन और इक्वल टू T1 वाला। तो सी ऑप्शन में यहाँ पे T2 लेस देन और इक्वल टू T1, ठीक है, यानी कि इस जोन की बात हो रही है यहाँ पर। पार्टिकल्स B एंड C में कोलाइड एट एन इंस्टेंट T लेस देन और इक्वल टू T2। तो जो भी यहाँ पर ये कोलिजन हो रहा है, ठीक है, तो जो भी यहाँ पर ये कोलिजन हो रहा है, ये कोलिजन का जो टाइम होगा, ठीक है, तो C को यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, T2 के बराबर टाइम लग रहा है। ठीक है, तो C को यहाँ तक पहुँचने में T2 के बराबर टाइम लग रहा है और यहाँ तक पहुँचने में इसको T2 से कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि T लेस देन और इक्वल टू T2 के लिए देयर विल बी अ कोलिजन बिटवीन B एंड C। और जो लास्ट ऑप्शन इसमें T2 लेस देन और इक्वल टू T1, T2 लेस देन और इक्वल टू T1 पार्टिकल B एंड C में कोलाइड। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन इसके बाद में इन द इंटरवल T1 टू T2, तो यहाँ पर इंटरवल T1 टू T2 इसमें लिखा जा रहा है और T1 खुद ही यहाँ पर क्या है, बड़ा टाइम है। ठीक है, T1 अपने आप में एक बड़ा टाइम है, T1 ज़्यादा है, T2 कम है। तो T2 कम है वो यहाँ पर है और T1 जो ज़्यादा है वो यहाँ पर है, तो इट इज़ नॉट लुकिंग करेक्ट। ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है इसमें, तो ये सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है सिचुएशन को कि T2 जो टाइम है, T2 टाइम कौन सा है यहाँ पर, C का A के साथ कोलिजन करना, तो A के साथ तो बाद में कोलिजन कर रहा है और पहले यहाँ पर ये B के साथ कोलिजन कर रहा है इसमें। तो ये चीज़ सही है, T लेस देन इक्वल टू T2 के लिए इट इज़ गोइंग टू कोलाइड